हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं बेटा एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 24। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। इसको आसानी से कैसे सॉल्व करना है वो आपको मैं सिखाऊंगा बेटा। कैलकुलेशन कैसे करनी है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। आपने बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है शो दैट द राइट सर्कुलर कोन। तो सबसे पहले बेटा कोन की बात की गई है। लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, मतलब जो इसका कर्व सरफेस एरिया वो लीस्ट है। लीस्ट मतलब मिनिमम है, याद रखिएगा, ये मुझे बताना पड़ेगा। गिवन वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम से कुछ मुझे निकालना पड़ेगा। हैज एन आल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, मतलब जो इसकी हाइट है h वो किसके बराबर है, √2 टाइम रेडियस, √2 टाइम r। ये मुझे बताना है, ठीक है। चलते हैं बेटा सोल्यूशन पे। मान लेते हैं लेट आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस, आर जो है वो रेडियस है, स्मॉल एच जो है ये हाइट है, बी द हाइट, और उसके अलावा एल जो है एंड एल बी द स्लांट हाइट, एल बी द स्लांट हाइट ऑफ कोन, ठीक है जी। अब देखो बेटा वॉल्यूम मुझे गिवन दे रखा है, तो यहां पे चलते हैं पहले वॉल्यूम पे। वॉल्यूम ऑफ कोन, कैपिटल वी लिखते हैं, क्या फॉर्मूला रहता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहां से अगर मैं एच की वैल्यू निकालूं बेटा तो क्या आएगी, 3 यहां जाएगा तो बनेगा 3v, और डिवाइड में आएगा पाई आर का स्क्वायर। ये मेरे पास एच निकल कर आ गया, ठीक है। उसके अलावा बेटा मुझे क्या बताना था, लीस्ट कर्व सरफेस, कर्व सरफेस एरिया इसका लीस्ट है मतलब मिनिमम है। अब देखो बेटा यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको हम एस से डिनोट करते हैं बेटा। क्या फॉर्मूला रहता है, पाई आर एल, ठीक है जी। इसकी अगर मैं स्क्वेयरिंग कर दूं तो यहां बनेगा एस स्क्वेयर इक्वल्स टू पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर साथ में एल स्क्वेयर। अब आप सोचोगे सर की स्क्वेयर क्यों किया, उसका रीजन है, अभी बताता हूं बेटा। अगर मैं इस ट्रायंगल में जाऊं, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसको ओ मान लेते हैं, यहाँ पे पीजीटी लगाऊं तो एल स्क्वायर किसके बराबर है, एच स्क्वायर प्लस ये बेस है आर, ठीक है। तो एल स्क्वायर किसके बराबर है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे मैंने एल का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ देखो बेटा एस का स्क्वायर क्या बनेगा, पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर, और एल स्क्वायर के बदले में क्या आएगा आपका एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर आ गया, ठीक है। एच की वैल्यू मुझे पता है बेटा, तो नेक्स्ट टाइम एच की वैल्यू डालेंगे, एस स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एच के बदले में आएगा 3 कैपिटल वी डिवाइड में पाई आर का स्क्वायर, और इस पे आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे लिख लीजिएगा बेटा, रीजन क्या था, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर खोल देते हैं बेटा, तो बनेगा एस स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर का स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेटा ये बनेगा 9v का स्क्वायर डिवाइड में बनेगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस आर का स्क्वायर। अब चलते हैं आगे, कैपिटल एस का स्क्वायर इक्वल्स टू, बेटा सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, तो ये बनेगा आपके पास पाई स्क्वायर आर का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट आ गया, एलसीएम ले लूं अगर तो बनेगा 9 टाइम कैपिटल वी का स्क्वायर प्लस आर की पावर 6 हो जाएगी, पाई स्क्वायर आर की पावर 6, और डिवाइड में आ गया बेटा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 आ गया, ठीक है। ये पाई स्क्वायर मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, आर स्क्वायर यहाँ से भी 2 कट जाएंगे। तो कैपिटल एस का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 टाइम वी का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6, और डिवाइड में आ गया आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर बच गया बेटा, तो इसको मैं अलग अलग कर लूं तो बनेगा 9v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर आएगी 4, क्योंकि 2 कट जाएंगे, जब इसके नीचे 2 आएंगे, 6 में से 2 गया तो 4 बचेंगे। अब क्या करेंगे बेटा, इसको करेंगे डिफरेंशिएट।
ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आर, तो बनेगा डी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी आर, सॉरी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर इक्वल्स टू, यहां देखो बेटा आर स्क्वायर की क्या होगी वो सुनिएगा, जैसे 1/x की होती है -1/x स्क्वायर, देखो बेटा जब डिवाइड में रहता है ना पावर, तो जब डिफरेंशिएट करते हो तो पावर बढ़ जाएगी। आर स्क्वायर है तो आंसर क्या आएगा आर क्यूब, एक चीज कंफर्म है, लेकिन कोफिशिएंट क्या है ना उस पर ध्यान देना। आर स्क्वायर है ना, तो जब ऊपर जाऊंगा तो क्या बनेगा -2, तो कोफिशिएंट क्या आएगा -2, तो मतलब यहाँ पे क्या बनेगा 9v का स्क्वायर, अगर इसको डिफरेंशिएट करूं तो -2 डिवाइडेड बाय आर का क्यूब, ये आ गया आर स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, प्लस यहाँ पे 4 नीचे उतरेगा तो पाई स्क्वायर आर का क्यूब आ गया, ये बनेगा बेटा डी एस का स्क्वायर अपॉन डी आर इक्वल्स टू 9 2 18 -18 v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब प्लस 4 पाई स्क्वायर आर का क्यूब आ गया। इसको बेटा मैं क्या करता हूँ एलसीएम ले लेता हूँ, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, डी एस स्क्वायर अपॉन डी आर इक्वल्स टू -18v का स्क्वायर प्लस ये आएगा 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 हो जाएगी, डिवाइड में आ गया आर का क्यूब। आप क्या करेंगे इसको जीरो पुट करेंगे और यहां से निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट, पुट कर लेते हैं बेटा डी एस का स्क्वायर अपॉन डी आर इक्वल्स टू 0, तो ये बनेगा -18v स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 डिवाइड में क्या आ गया आर का क्यूब इक्वल्स टू 0, इसको यहां भेज दो 0 हो गया, तो बनेगा बेटा 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 इक्वल्स टू 18v का स्क्वायर, ये माइनस का था वहां भेजा तो प्लस का हो गया, अब यहाँ पे v है बेटा तो इसकी वैल्यू डाल लेते हैं, 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 इक्वल्स टू 18, v क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर h है ना, तो ये डबल हो जाएगा 1/3 का बनेगा 1/9 पाई पे स्क्वायर, आर पे हो जाएगा बेटा 4 और एच पे बनेगा स्क्वायर, ये 2 से कट जाएगा तो बनेगा 4 पाई का स्क्वायर आर की पावर 6 इक्वल्स टू 2 पाई का स्क्वायर आर की पावर 4 एच का आ गया स्क्वायर, ये 2 और 2 कैंसिल, यहाँ 2 बचा, पाई स्क्वायर कट गया, ये r4 कटा तो r का स्क्वायर बचेगा, 2r स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर, ठीक है, यहां से ये निकल के आ गया, या फिर अगर यहां से r की वैल्यू निकालनी है और r स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन 2 ऐसे लिख सकते हो, r इक्वल्स टू h अपॉन √2 ये भी आएगा, तो ये सारी वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी। अब क्या करेंगे बेटा डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ये आ गया मेरा, ये वाली इक्वेशन ले लेता हूं मैं, सिंप्लीफाइड वाली रहने देता हूं, ठीक है, इसको ले लेता हूं फर्स्ट, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू r, तो यहां पे देखो बेटा क्या बनेगा d2s स्क्वायर डिवाइडेड बाय dr का स्क्वायर इक्वल्स टू r क्यूब का, देखो बेटा कैसे करेंगे, जब भी डिवाइड में होता है ना नीचे होती है पावर, ऊपर होती है तो एक कम होती है, नीचे तो एक बढ़ जाती है, तो मतलब r की पावर 4 आएगी, कोफिशिएंट क्या आएगा बेटा जब इसको ऊपर भेजूंगा तो क्या बनेगा -3, तो -3 इसका कोफिशिएंट है, ठीक है, तो ये बनेगा आपका -18v का स्क्वायर, आर क्यूब को करूंगा तो क्या बनेगा -3 नीचे आएगा आर की पावर 4 प्लस यहां पे करूंगा तो 3 नीचे उतरेगा बनेगा 12 पाई का स्क्वायर और आर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ, बस 2-4 स्टेप दूर, फिर आपका आंसर भी आ जाएगा। बिल्कुल बेटा जैसे मैंने किया आपने वैसे ही इसको सॉल्व करना है, नहीं तो गड़बड़ी होने के बड़े चांसेस रहते हैं इसमें, ठीक है। ये सारा पोर्शन साफ कर देते हैं। अब यहाँ पे देखना बेटा कैलकुलेशन, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा d2s का स्क्वायर डिवाइडेड बाय dr का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस बनेगा 54 v का स्क्वायर डिवाइड में क्या आ गया r की पावर 4 प्लस 12 पाई स्क्वायर r का स्क्वायर, v स्क्वायर की वैल्यू तो ये बेटा d2s का स्क्वायर अपॉन dr का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां देखो बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, जब स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा 54 r की पावर 4 ब्रैकेट में लिखते हैं बेटा 1/9 डबल होते जाएंगे सारे, पाई का स्क्वायर r की पावर 4 h का स्क्वायर प्लस 12 पाई स्क्वायर r का स्क्वायर, ये 6 से कट जाएगा
पावर 4 भी कटेगी। तो d2s² अपॉन डी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 पाई स्क्वायर h² प्लस 12 पाई स्क्वायर r²। अभी देखो बेटा यहाँ पे h है यहाँ पे r है, तो मैं चेंज कर लेता हूँ। h² का आंसर क्या है 2r² के बराबर। तो यहाँ पे देखो बेटा d2s² अपॉन डी आर का स्क्वायर, पॉइंट क्या ले लिया हमने 2r² या फिर r² ही ले लेते हैं, एट r² इक्वल्स टू h² अपॉन 2। तो ये बनेगा 6 पाई स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस 12 पाई का स्क्वायर, r² के बदले में आ गया h² अपॉन 2। ये बेटा कट गया 6 से, ये बनेगा 6 पाई स्क्वायर h² प्लस 6 पाई स्क्वायर h का स्क्वायर, बन गया 12 पाई स्क्वायर h का स्क्वायर। सारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है बेटा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया इज मिनिमम एट, कौन सा पॉइंट है बेटा, h² इक्वल्स टू 2r का स्क्वायर। अब यहां देखो बेटा स्क्वायर अगर वहां बेचूंगा तो h क्या बनेगा √2r का, तो कट जाएगा बेटा स्क्वायर। और यही इस क्वेश्चन मुझे पता करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अगर आया तो सीधा 5 मार्क्स देकर जाएगा। अगर वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट